सिर्फ मैंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख लिया, मतलब आपसे। आपने पूरा जीरो से स्टार्ट किया था उस टाइम ना, और मेरे को वही जीरो हम्म। ही नॉलेज था। तो काफी चीजें मुझे ऐसे एकदम पर्सनली हिट कर रही थी वहां पे कि ये हाँ, ये जो जो मेरे पेन पॉइंट्स है ना, वो मुझे समझ में आ रहे थे। 1.16 लाख मैंने अभी तक अर्न किया है। ओके। ओनली इन 15 डेज। ओनली इन 15 डेज, या आई गेस। 15 डेज के अंदर 1.60 लैक्स हाँ। मतलब 1,60,000 रुपए तक से उससे ज़्यादा का आपका रेवेन्यू हो यस। चुका है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आफरीद। वेलकम है आपका अनदर पॉडकास्ट के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले एक मल्टी सिक्स फिगर केस स्टडी। दैट मीन्स किस तरीके से एक पर्सन ने पहले अपने बिजनेस के अंदर जस्ट एआई और डिजिटल मार्केटिंग की प्रूवन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया एंड इसकी हेल्प से अपने बिजनेस को 5 फिगर से मल्टी सिक्स फिगर पे लेके गए इन जस्ट 30 डेज के अंदर। यस, हम बात कर रहे हैं हिना की, जो एक रेजिन आर्ट एक्सपर्ट है। लोगों को रेजिन आर्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो लोगों को सिखाते भी है कि किस तरीके से एक हाउस वाइफ घर पे रहते हुए रेजिन आर्ट सीख कर एवरी मंथ 5 फिगर की इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये क्या टेक्निक्स है, कैसे आप यूज करते हो अपने बिजनेस के अंदर, ये सभी चीजें आपको शेयर करने वाला है। इसीलिए इन्वाइट करते हैं हिना को। ये सीना आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाँ, फाइन फाइन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मीन्स हेलो। सो ये सीना आप अपने बारे में बताएं कि एग्जैक्टली आप हो क्या, क्या करते हो, कितने टाइम से आप रेजन आर्ट कर रहे हो, ऐसा कौन सा आपने टेक्निक आपको पता चली जिससे आपका 1 मंथ के अंदर 5 फिगर से मल्टी 6 फिगर में रेवेन्यू हो गया। यस सर, ये बिल्कुल भी सही बोल रहे हो आप। मैंने बहुत ज्यादा इसमें काम किया है। मैं आपके साथ सारा सीक्रेट्स, आपकी भी हेल्प है इसमें, तो वो सारा कुछ मैं अभी अब शेयर करूंगी आपके साथ। तो लेट मी ओके। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम हीना जुल्फिकार। आई एम अ फाउंडर ऑफ एलिमेंट्स बाय हीना। आई एम अ मॉम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ओके I परफेक्ट help, एंड I teach, I teach resin art and help women to earn from home. ओके परफेक्ट एंड कितने टाइम से आप रेजिन आर्ट बिजनेस में वर्क कर रहे हो? सर 4 साल हो चुके हैं मुझे इसमें 4 ईयर काम से। करते हुए, या। ओके परफेक्ट। एंड देखो, होता है ना कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक पीछे का वाई होता है। जैसे मैंने अगर अपनी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी, मुझे एक वाई था कि हाँ, मुझे किसी की हेल्प करनी है या फिर सर्विसेज डिलीवर करनी है हमें, टेक्निकल चीज़ें जो मुझे पसंद थी। आपने रेजिन आर्ट करा, बिल्कुल। इनकम अर्न करना ही आई थिंक आपका मेन गोल था, राइट? मेरा ये था कि मैंने स्टार्ट किया ना अपनी जर्नी को, उस हम्म। टाइम 2 साल तो मैंने सीखने सीखने में ही लगा दिए। और ओके। मैंने एक गलती की कि किसी से सीखा नहीं था। मुझे खुद से ही मैं करने में अपना मनी भी बहुत सारा वेस्ट किया, टाइम भी वेस्ट किया। तो मुझे ऐसे था कि अब मैं ऐसे लोगों को हेल्प करूं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे है। तो मेरा मेन गोल था कि मैं हेल्प कर पाऊं ऐसे लोगों को जो कुछ करना ओके। चाहते हैं, जिन्हें सही से प्लेटफॉर्म नॉलेज नहीं मिल रहा है। ओके। तो मेन गोल आपका था कि लाइक एग्जैक्टली आपको हाउस वाइफ्स को हेल्प करनी है जिनको लाइक एक अच्छा राइट। बिजनेस ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है घर रहते हुए वर्क करने में। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। हम्म। क्योंकि अभी लाइक इंडियन हाउसवाइफ के पास दो तीन गिने चुने ऑप्शन से होते हैं, या तो बेकरी हो गया या क्लोथिंग वाला हाँ। वर्क हो गया, यही कुछ मेहंदी आर्टिस्ट हो गया, यही ऑप्शन होता है, इसके बीच और में रीजन आप ले आए। हम्म। बिल्कुल, अगर आप ऐसे बात करो तो बहुत क्रिएटिव होती है लेडीज, लेकिन घर के कामों में और फैमिली में प्रेशर में इतनी वो रिजर्व हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती खुद से। तो मैं चाह रही थी कि मैं हेल्प करूं ऐसे लोगों को, तो इसलिए मैंने ये चीज में मैं आई। ओके ओके। तो लाइक आपका मेन गोल यही था कि लाइक जो क्रिएटिव वुमेन्स हैं उनको एक राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो काफी अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके इनकम अर्न कर पाए। बिल्कुल। परफेक्ट है। अब देखो, आपने ये जर्नी स्टार्ट करी, आपने मुझे बताया कि आपको 4 साल हो गए वर्क करते हुए। पहले 2 साल तो आपने खुद से सीखने में लगाए, फिर 2 साल आपने इसको बिजनेस बनाने में भी, कन्वर्ट करने में भी आपने सोचा कि एफर्ट लगाए होंगे। तो जब होता है ना कि हम कोई प्रोडक्ट बिल्कुल। तो बना लेते हैं, उस प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लेके जाते हैं ना, तब उस जर्नी में बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो वो आपकी हाँ। जर्नी क्या थी, आपको राइट। चैलेंजेस क्या फेस हो रहे थे? एक्चुअली सर, मैंने इसको जब स्टार्ट किया था तो मेरा कुकिंग चैनल था यूट्यूब ओके। पे। सो वो कुकिंग हम्म। चैनल मेरा किसी फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी उस टाइम। तो मुझे था कि मैं कुछ करूँ, तो मैंने किया, बहुत सारा एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ करके मैं एक जगह पे आई। तो मैं प्रॉपर तरीके से अब प्रोडक्ट बनाना शुरू हो गया था मेरा। मैंने वो चीज़ सीख ली थी। मेन हम्म। डिफिकल्टीज मुझे कहाँ आ रही थी कि मुझे हाई पेइंग क्लाइंट नहीं मिल रहे थे। क्योंकि रेजिन आर्ट ओके। जो है वो थोड़ा सा ना कॉस्टली साइड आप बोलोगे, तो उसका रॉ मटेरियल भी बहुत कॉस्टली होता है। तो ये सारी चीजें उसमें है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे ऐसे क्लाइंट मिले जो पे कर सके, और वो मुझे नहीं मिल रहे थे। ये अच्छा, चीज हो मतलब रही थी राइट मेरे पेइंग कस्टमर्स तो। आपको नहीं मिल पा रहे थे। हम्म। ओके परफेक्ट। एंड इसी के अलावा लाइक आपको और क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे थे इसमें?
ये एक चीज थी कि मेरे को हाई पेइंग क्लाइंट का मेरे को पता नहीं था सेलिंग कैसे करनी है। और मैं अंडर चार्ज कर रही थी बहुत सारी चीजों को। मेरे को एक ओके। मेंटर की जरूरत थी कि मैं किसी से कुछ ऐसे सीखूं कि मैं प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजिकली इसको लेकर जाऊँ आगे। तो ये चीज के लिए फिर मेरे को थोड़ा सा एफर्ट लगा। ओके गॉट इट। अब लाइक देखो, जैसे आपने बताया कि आपको सबसे बड़े चैलेंज ये था कि आप अंडर चार्ज कर रहे थे, सेल्स करना नहीं आता है। तो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर काफी सारे कोचेस हैं जो ये बिल्कुल। सिखाते हैं कि हाँ आप हमारे पास, हम आपको सिखा देंगे हाई टिकट कैसे क्लोज करना। तो आप किसी के पास गए, किसी को पे करा आपने, किसी अदर गुरु को? बिल्कुल। तो कैसा रहा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस? मैंने किया था। मैंने एक सर की क्लासेस ली थी, उसके एडवांस उनका कोर्स मैंने लिया था, 3 डेज का कोर्स था वो मेरा। तो ओके। मैंने जब उनका कोर्स किया तो वहां पे फिर मुझे आप मिले। तो उसमें गेस्ट लेक्चर था, 1.5 आवर हम्म का कुछ गेस्ट लेक्चर था उसमें। तो वो मैंने हम्म देखा। तो बस उसके ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जो आपने सिखाया था। तो मैंने हम्म। जब मैं 4 फिगर ही अर्न करती थी, मेरा इतना ओके। कुछ था ही नहीं क्योंकि मुझे क्लाइंट ही नहीं थे। जब मैंने आपका हम्म। सेशन देखा ना तो मेरा जो बिजनेस माइंड था वो एक्टिवेट हो गया। तो मुझे ओके। लगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी काफी है। और मैंने उतने ही 1.5 घंटे के आपके सेशन में मैंने 6 मंथ तक काम किया। और वो 3 दिन तो आप छोड़ ही दो, वो तो मैंने किया ही नहीं इतना। वो 1.5 घंटे के सेशन में मुझे ऐसे लगा कि हाँ ये चीज जो आपने सिखाई थी, दैट इज मेटा मेटा एड्स। तो हम्म। वो मुझे एकदम हिट कर गया कि मुझे अब इसी में कुछ करना है। तो मैंने उस पर काम करने के बाद में फिर पूरी मैंने की। पर इसमें ऐसा हो गया कि मेरा एकदम हिट कर गया। से ओके। 6 मंथ में मेरे को एकदम रिजल्ट आने हो गए थे, 6 to 7 मंथ में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे को जब मैं घंटे के सेशन में इतना सीख सकती हूँ तो मैं इनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेती हूँ। तो मैंने फिर आपको सर्च करना शुरू किया, आपको फॉलो करना शुरू किया। और फिर हम्म। उसके बाद आपकी एक टीम मेंबर से बात हुई मेरी, जेबा से। उन्होंने पर्सनल नंबर दिया। उसके बाद फिर मैं आपसे कनेक्ट कर पाई। तो ओके, मतलब ऐसे पहले करके आप मैं लाइक, अभी पहले अभी आप, ओके ओके, मतलब पहले आप इन्वेस्टमेंट आपने करा था, बट वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ऐसे गेस्ट लेक्चर में वहाँ पे आया था, देन टीचिंग करा था, तो बिल्कुल। वहां से आपको रिजल्ट मिल गए थे। ओके। एग्जैक्टली। मगर परफेक्ट मेरे को परफेक्ट, ठीक है। सिर्फ मैंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख लिया, मतलब आपसे। आपने पूरा जीरो से स्टार्ट किया था उस टाइम ना। और मेरे को वैसे जीरो हम्म। ही नॉलेज था। तो काफी चीजें मुझे ऐसे एकदम पर्सनली हिट कर रही थी वहां पे कि ये हाँ ये जो जो मेरे पेन पॉइंट्स है ना वो मुझे समझ में आ रहे थे कि यहाँ पे जो आप सिखा रहे हो तो ये इसको मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे हो रही थी, तो फिर आपकी हेल्प से काफी उसमें मेरे को स्टैंडिंग हो गई थी। ओके परफेक्ट। तो लाइक अब मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे कोचेस हैं जो सिखाते हैं मार्केटिंग करना, फेसबुक करना, आप देखते भी होंगे काफी सारे एड्स वगैरह आपके पास आते हम्म। होंगे। एंड आपने हमसे बाई करा। सही। तो आपको लाइक मेरी कोचिंग में से क्या डिफरेंट लगा जो लाइक आपने सोचा नहीं, इनसे फ्री में सीखा, इसको पे करके भी सीखना चाहिए इनसे? आपका जो ये था सर, मेरे को स्ट्रैटेजी आपकी बहुत पसंद आई थी। आपका जो करिकुलम था वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और बाकी कोचेस का भी मैं किया हुआ है, ऐसे नहीं कि मैंने उनका किया, मैंने उनका भी देखा हुआ है, लेकिन सीक्रेट्स कोई नहीं दे रहा था जो सीक्रेट्स आप देते थे। तो वो मेरे को चीज ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा रीजन था कि मुझे लगता था आपसे सीख के कि हाँ ये ऑनेस्टली मेरे को हर एक चीज बता रहे हैं। बाकी दूसरे से अगर कंपेयर किए जाए तो कुछ कुछ हाइड करते हैं ना तो समझ में आ जाता है। अच्छा यहाँ पे हम्म। डिटेल नहीं दे रहे हैं। तो वो एक समझ में आता है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे डिटेल नहीं दी। तो ये चक्कर में फिर मेरे को ऐसे लगा कि नहीं, मैं ऐसे पर्सन से सीखूं ना जिनके अगर मैं 1.5 आवर से सीख सकती हूँ तो आगे तो मैं बहुत ही कुछ कर सकती हूँ। इसलिए फिर मैंने वो ज्वाइन करा आपका। ओके गॉट इट। एंड आप ज्वाइन भी करें ऑलमोस्ट, मैं आई थिंक 1 मंथ ही हुआ है 1 to 1 हमारी मेंटरशिप का। एंड इस 1 मंथ के हाँ पीरियड के अंदर स्पेसिफिक क्या इनकम गोल्स हैं, क्या क्या रिजल्ट आपने अचीव करे? सर, 1 मंथ तो मैं बोलूंगी आपको, सिर्फ 15 डेज अगर आप लेके चलोगे ना तो मेरे को 15 डेज में ही रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। तो अगर ओके। आप अभी मेरी अर्निंग की बात मैं अगर करूँ तो 0.6 लैक्स मेरा 15 डेज में मैंने अर्न किया है। हाँ सॉरी, कितना हुआ? मैं सुन नहीं पाया। 1.16 लैक्स मैंने अभी तक अर्न किया है। ओके। ओनली इन 15 डेज। ओनली इन 15 डेज, आई गेस। 15 डेज के अंदर 1.60 लैक्स, हाँ। मतलब 1,60,000 रुपए तक से उससे ज्यादा का आपका रेवेन्यू हो यस। चुका है? हाँ, और ओके। मेरे 22 पेड स्टूडेंट है मेरे पास जिनसे मैंने ओके। इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। हाँ, इवन हमने लाइक प्राइस भी इंक्रीज कर दिए थे, पहले लाइक आपकी जो प्राइस थी वो अराउंड 3,000 तक की थी। हाँ।
उस प्राइस को हमने हाँ इंक्रीज किया, चीजें सेल भी हुई ना, अच्छे रिजल्ट्स भी मिले फिर वहां पर आपको। हाँ, मेरा वहीं पे ही होता था। मैं जैसे आपको भी बार बार बोलती थी, सर मैं कैसे इतना बड़ा, आपने मेरे को बार बार प्रेशर डाला कि नहीं इसको आप और मैं बोलती थी सर मेरे को नहीं लगता मेरी इंडस्ट्री में कोई इतना देगा। आपने बोले सब देंगे, आप मेरे बात पे शुरू करो। तो आपकी बात पे मैं, वैसे तो 3600 ही मेरा चार्ज था। और जैसा आपका जो कॉन्फिडेंस था उसके लिए मैंने मतलब जो आपने बोला ना, मैंने फिर नहीं सोचा, मुझे चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, एक दो वेबिनार वेस्ट होंगे। तो मैंने फिर वो वाला प्राइस जब रखा ना, जो आपने बोला, इंस्टेंटली 10 फॉलो, और जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, जो आपने मेरे को चेंजेस करने लगाए, आपने मेरा पीपीटी चेंज कर दिया। आपने हर चीज, मेरा जो वो पहला चीज था उसको सब रिप्लेस कर दिया। तो एक ही वेबिनार में मेरा 10% तक कन्वर्जन हो गया था। तो ओके। फर्स्ट वेबिनार था, मेरे को 10% आ गए थे। और वो भी इतनी हाई फीस पे। मुझे मतलब गारंटी नहीं थी कि इतना हाई फीस कोई पे करेगा। देखो एग्जैक्टली अगर मैं सिंपल और से बताऊं, अक्सर हम ये सोचते हैं कि लाइक अगर हम किसी पर्सन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अगर हाई टिकट प्राइस है तो पर्सन पे नहीं करेगा। हमेशा पर्सन चाहते हैं कि उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, वो भी अच्छी क्वालिटी सर्विस। एग्जैक्ट। एंड वो अभी क्या हो रहा था, आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू थी, बट हम दिखा नहीं पा रहे थे बस वो वैल्यू क्या है। एंड सेल्स का एग्जैक्टली। ट्रांजिशन, हाँ। बिकॉज वेबिनार के अंदर लोगों की इंटेंशन ये रहती है कि हम तो सेल करने जा रहे हैं। बट जो पीपीटी का फॉर्मेट था वो ऐसे डिजाइन था कि लोगों को एक वैल्यू प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, शो हुआ उनका, एंड देन कन्वर्जन भी काफी अच्छा है। एग्जैक्टली। राइट। हाँ। अब इनकम तो लाइक और फेसबुक एड, हाँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, फेसबुक एड से तो आपकी इनकम काफी अच्छी हुई थी, मुझे इतना याद है। आई थिंक आपने ऑर्गेनिक भी वर्क किया था, एंड वहां पे भी आपको क्या काफी हाँ। अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, तो वो क्या नंबर्स आपके हिट हुए थे व्यूज में? आ, आप इंस्टाग्राम का बोल रहे हो ना? इंस्टाग्राम पे तो हाँ। जो आपने मेरे को स्ट्रैटेजी बताई कि ये चीजों को आपने हिट करना है, जब मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई आपने, वो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था जब से मैंने आपके साथ में ज्वाइन किया। उतने ही 15 से 20 दिन मेरा मिलियन हिट हो गया। अ, ओके। एक रील्स जो है मेरा मिलियन पे चला गया। तो ओके। वहां से भी मेरे को फिर कन्वर्जन आने शुरू हो गए थे। तो अभी वही जो आपके फॉर्मूले थे, वही उसी के ऊपर काम कर रही हूँ। अगर मैं देखा जाए तो मेरी 3 वीडियो मिलियंस में है, और 4 to 6 वीडियोस मेरी लैक्स में है। तो ओके, आपने वहां मुझे से भी डैशबोर्ड, रेवेन्यू जन हो रहा है ऑर्गेनिक। हाँ आपने मुझे डैशबोर्ड भेजा था हाँ गाइस, मैंने डैशबोर्ड चेक किया था वहां पे। लेस देन 15 डेज के अंदर, लेस देन 30 डेज के अंदर जो इंस्टाग्राम पे व्यूज आए वो है नाइन हाँ पॉइंट फोर मिलियन व्यूज। जस्ट इमेजिन 94 लाख व्यूज इन्होंने जनरेट करे बाय जस्ट यूजिंग आवर टेक्निक्स। बिकॉज होता क्या है कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं, वायरल वीडियोस का सीक्रेट क्या होता है, कस्टमर के पेन पॉइंट के ऊपर बात करना, राइट, रिलेटेबल चीज ऑफर एग्जैक्टली। करना। एंड वो आपने करा, आपको आइडियाज मिल गए थे, देन काफी अच्छा ऑर्गेनिक भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल गए फिर वहां से। हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपको बताते हुए बहुत मेरे को खुशी हो रही है कि वो 1 CR क्रॉस कर गया है। ओके, वन सी आर हो भी चुका है, 10 मिलियन प्लस हो चुका है। हाँ, वन ओके। 1.1 CR हो चुका है अभी उसका। ओके ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिक दोनों काफी अच्छा ग्रो हो रहा है मतलब। एग्जैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से मतलब अभी चल रही है चीजें, और ऑल क्रेडिट गोस टू यू। ओके, अभी तो मतलब फैन फॉलोइंग भी आपकी बढ़ चुकी होगी फिर तो। बिल्कुल बढ़ गई है सर, एकदम चेंज हो गया है अभी तो। ओके। अच्छा, राइट नाउ चलो, आपकी इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक रीच भी काफी अच्छी है, आपका बिजनेस भी काफी अच्छा जा रहा है, रेवेन्यूज भी आपके काफी अच्छे हो रहे हैं, तो इससे पर्सनल लाइफ में आपको क्या चेंजेस फेस हुए, मतलब स्किल वाइज, बिजनेस वाइज आपको क्या चेंजेस फेस हुए? सर बहुत बहुत ज्यादा, आपको मैं बोलूँ तो चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो मेरी फैमिली, जब स्पेशली मेरे हस्बैंड जब देखते थे कि मैं रात दिन काम कर रही हूँ और पूरी तरह से मतलब इन्वॉल्व हूँ, साथ में घर भी देखना है, दो दो बच्चे मेरे, उनको भी संभालना है, तो उसमें ये सारी चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब एक साथ में फिर वो अब प्राउडली वो बोल सकते हैं कि हाँ, वर्ल्ड वाइड लोगों को सिखा रही है घर बैठे ही, वो भी यहाँ से मैं भी घर बैठे सिखा रही हूँ ना। तो मेरे को भी कुछ इतने हम्म। एफर्ट डालने नहीं है। तो एक प्राउड उनको भी फील होता है, उनका देख के, वो सब देख के मेरे को भी काफी मतलब उसमें अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उसमें। ओके परफेक्ट। एंड इस बीच में आपकी स्किल्स में क्या चेंजेस है, मतलब अगर हम बात करें आज से 1 साल हम्म, पहले की हिना की कौन सी हम्म। स्किल्स थी जब वो वेबिनार करने चलते थे, जब वो एड बनाते थे या रील्स बनाते थे, और राइट नाउ आपकी स्किल्स में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस फेस हुए आपको? सर उस टाइम मैं सिर्फ आर्टिस्ट थी। ठीक है। जब अगर पहले की बात करें तो मैं सिर्फ आर्टिस्ट, अभी मैं टीचर हूँ और प्रॉपर कोच बन चुकी हूँ।
और कंटेंट क्रिएशन ये भी बहुत अच्छा सा मेरा अभी बन रहा चल रहा है। तो काफी डांस है इसमें, पहले की और अभी की जर्नी में। स्किल्स में काफी आपको चेंजेस फेस हुए, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। हम्म। इवन वेबिनार स्किल्स भी आपकी अच्छी हो गई, बिकॉज पहले आपके कन्वर्जन हाँ। थोड़े कम आते थे, अभी राइट ना कन्वर्जन भी इंप्रूव हो गए। एंड गाइस, जैसे हम्म, अब मे बी कंफ्यूज के लाइक हिना हमारे कौन से प्रोग्राम का पार्ट बने थे? हिना हमारी फेसबुक एड मेंटरशिप का पार्ट थे, जहाँ पे हम फेसबुक हम्म, एड, मार्केटिंग, एआई, जो ऑल्सो हमने आपको मल्टीपल टाइम बताए होंगे, उनका पार्ट बने थे। एंड एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप कोई भी बिजनेस में वर्क कर रहे हो तो हमेशा हमें ये फोकस नहीं करना है कि बस मुझे फेसबुक एड से ही लीड आनी चाहिए या सिर्फ इंस्टाग्राम से लीड आनी एग्जैक्टली। चाहिए। आपको अपने हम्म, चारों तरफ से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, चाहे वो फेसबुक एड हो, चाहे इंस्टाग्राम एड्स हो, फ्री हो। हाँ, बिकॉज जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, उतने ज्यादा अच्छे से रिजल्ट ला पाओगे, राइट? विजिबिलिटी वैसे ही आती है। क्रेडिबिलिटी वैसे ही आती है। एंड प्लस विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी दोनों बिल्डअप काफी इजीली हो जाती है वहां पर, राइट? एग्जैक्टली। एंड इससे भी अच्छी एक बात ये कि अगर इन दोनों चीजों को अगर आप एआई से कंबाइन कर लेते हो तो आपका काम काफी इजी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपको बिल्कुल। वायरल कंटेंट के आइडियाज विद इन सेकंड मिल रहे थे, राइट? हाँ, तो वो काफी अच्छा रहा। अब जैसे बिल्कुल। देखो राइट नाउ और आपकी आपने, हाँ हाँ। हम्म। हम्म, जो आपने कुछ कुछ ऐसे मेरे को टूल्स बताए थे, जैसे अभी मेरा बैकग्राउंड भी सॉफ्टवेयर से है, उसमें आपने भी कुछ अपने बहुत सारे मेरे टूल्स बताए क्या क्या करना है, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। और वो सडन चेंज हो गया ना एकदम, मैं जब नॉर्मल चीजें कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं जब एआई से कर रही हूँ तो वो काफी चेंज हो गया उसमें। स्पीड अप हो जाता है काम हमारा। देखो बिजनेस में ग्रो होने का सिंपल से दो ही रूल है, या तो काम को डिलीट हम्म, करो या डेलीगेट करो। डेलीगेट आपने यही yes, से कर लिया तो आपका टाइम बच गया ना, आप इजीली लाइक ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाए फिर वापस, बिल्कुल। राइट? परफेक्ट। अच्छा, अब लाइक मुझे ये बताओ कि अभी तो चलो ठीक है, आपका पूरा सिस्टम सेट है, आपके पास सेल्स वगैरह, कैंपेन्स वगैरह सब आ रहे हैं। इस राइट नाउ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर गोल्स क्या होंगे 1 ईयर के? 1 ईयर का मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं इसी तरह 6 फिगर, जो सिक्स, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा ही अमाउंट रखा था, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अभी पूरा तरह से सब कर सकती। तो अब मेरा फ्यूचर गोल है 5 to 6 lakhs पर मंथ में अर्निंग करती रहूँ ऐसे ही। ठीक है। और मेरे को एकेडमी खोलनी है, जिसमें मैं जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको लेके फिर एक इसी तरह से मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही लोग करें। और थर्ड जो सबसे बिग मेरे को चाहिए है कि मेरे को वो चीज़ पे बहुत ज्यादा काम करना है, तो मैं मेरे जो कोर्सेस है उस प्रो लेवल के कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करूंगी नेक्स्ट ईयर। ओके, एंड इनकम गोल्स आपने बताए थे 5 to 6 लाख रुपीस आपका हिट होने वाला है वहां पर। यस। ओके। एंड राइट यस। नाउ जैसे आपने मुझे बताया था एक व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में कि आपका ऑल टोटल रेवेन्यू जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए तक हो चुका है अभी तक। ओके, राइट। परफेक्ट। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अभी लाइक इस मेंटरशिप हाँ का पार्ट बने, इस पूरी मेंटरशिप के अंदर सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपको कौन सा लगा कि हाँ यार आखिर ये चीज आपने करी, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी? वो हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था इस पूरी मेंटरशिप के अंदर? सर, हैप्पीएस्ट मोमेंट की बात करें तो जब मैं देखती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब उनको जो रिजल्ट मिलते हैं और उसके बाद जो उनकी हैप्पी फेसेस होते हैं, उनको देख के ना मेरे लिए वो प्राइसलेस मोमेंट होता है। तो जितने भी बार मेरे बूट कैंप हो या वर्कशॉप हो, मास्टर क्लासेस वगैरह, उसमें जो लोगों के जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, वो देख के जो मुझे हैप्पीनेस मिलती है ना, तो वो दैट इज द बेस्ट। ओके। एंड अगर कोई जिससे हाउस वाइफ अगर ये पॉडकास्ट देख रही है and वो भी चाहती है कि लाइक आप ही की तरह रेजिडेंट एक्सपर्ट बने एंड अर्न कर पाए, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप दे पाओगे कि उनकी जर्नी क्या होगी या कैसे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली आपको ये मैं सिर्फ रेजिन आर्ट तक ही सीमित नहीं रखूंगी इस चीज को। आप कोई भी हम्म। आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, जो मैं बिजनेस स्ट्रेटेजीज वगैरह सिखाती हूँ ना, आप भी अपने जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कैंडल आर्ट्स हो गया, या तो फिर आपका मंडाला आर्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गई, तो आप ये स्ट्रेटेजी को उसमें इम्प्लीमेंट करो, तो आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो मैं रेजिन आर्ट के लेके ही सिर्फ बात नहीं करती हूँ। आप वुमेन हो, आप घर से कुछ करना चाह रही हो या साइड इनकम जनरेट करना है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, अगर आपको 9 to 5 जॉब को थोड़ा सा कम दे बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, तो आप बिल्कुल ये चीज कर सकते हो। तो इसमें ऐसे है कि आप मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा ओवरव्यू मैं देती हूँ कि कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनी सही रखनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, अंडर प्राइसिंग, जैसे मेरे साथ भी होता था, मैं बहुत हम्म। बारी चीजों को इसलिए अंडर प्राइस करती थी कि मुझे लगता था ये वाला कस्टमर मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए।
तो मैं क्या हम्म। करती थी, अपने प्राइस डाउन कर देती थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी पीछे चला जाता था। तो ये सारी चीजों को मैं अपने कोर्स में सिखाती हूँ। तो ये 199 का कोर्स है मेरा, एवरी संडे और थर्सडे को होता है। तो अगर कोई ओके इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ओके ओके, मैं एक काम करूंगा गाइस, हिना की इंस्टाग्राम की आईडी एंड वो उस मास्टर क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप ओके। चाहते हो अपना खुद का कोई बिजनेस क्रिएट करना तो आप डेफिनेटली उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके। बिल्कुल। और एक चीज मैं जो भी व्यूवर्स है उनके लिए बोलना चाहूंगी, कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको करना है, कुछ चीज करना है अपनी, तो अपनी स्किल को थोड़ा सा डेवलप करना ही पड़ेगा। आपको इसमें हम्म। जाना, और आपके सामने जो मेंटर है आफरीद सर, तो मैं तो बोलूंगी कि इनसे अच्छा मेंटर तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी अभी ना, मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी मुझे कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। पता है, के कोर्स के बाद में ना इतना सब कुछ सीख लिया, और मैंने सिर्फ मेटा ऐड के लिए ज्वाइन किया था। मैं आपको बार बार ये चीज बोलती भी थी कि सर मेरे को सिर्फ मेटा ऐड सिखा दो आप। आपने पूरा जीरो हम्म। से स्टार्ट करके पूरा क्लियर किया मेरा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी बाकी सब लोगों से जो देख रहे हैं इस चीज को, कि मैं प्रूवन एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, कि अगर आपको इस चीज में जाना है, करना है, तो देखो ये क्या होता है ना, पहले पहले हमें लगता है कि हाँ ये चीज बहुत है। तो मेरे साथ भी हुआ था। जब आपका जो भी आपका जो कोर्स का फीस था, तो वो थोड़ा सा मुझे भी लगा ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बोल, पहली 2 या 3 मेरा जो इनकम अर्निंग हुई थी, उसमें ही वो निकल गया था चार्ज। तो इसमें हम्म। ये है कि अगर आप इस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे समझो आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये कोई भी ज्यादा नहीं है, बहुत मिनिमल। मैं तो बोलूंगी सर आपके चार्जेस बहुत मिनिमल है, अभी ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि जितना आप दे रहे हो ना उसमें, जो आप पीपीटी प्रोवाइड, जो आपके नोट्स है, नोट्स भी आपके इतने क्लियर है कि बस मेरे को कॉपी और पेस्ट करना है। तो वो चीजें मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी कर सकते हो, देख सकते हो इस चीज को, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, आपका टाइम, लेकिन एक चीज है कि सर का गाइडेंस आपको रहता है। सर का है गाइड करना, एफर्ट डालना हमारा काम है। हाँ, वो इम्प्लीमेंटेशन तो करना ऑफ कोर्स हाँ जरूरी होना ही चाहिए, बिकॉज वो होता है ना कि कितनी भी दुनिया के तारे सितारे लाके दे दो, लेकिन पर्सन इम्प्लीमेंट नहीं एग्जैक्टली। करेगा तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। राइट। हाँ, जैसे आप कुछ स्ट्रैटेजी बता रहे हो और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं आएंगे। जैसे आपने मेरे को एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताई, मैंने 3 चीजों में अप्लाई की। मैंने सर्विस में भी वही स्ट्रैटेजी लगाई, मैंने मेरे प्रोडक्ट सेलिंग में भी वही लगाया। तो प्रोडक्ट सेलिंग से भी अभी मेरा रेवेन्यू, वो तो मैंने अभी आपका शेयर भी नहीं किया है। तो ये सिर्फ ओके। सर्विस वाला रेवेन्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यही चीज है कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको एक गाइडेंस मिल रहा है, कोई है वहां पे पीछे जो आपके अकाउंटेबिलिटी है, तो आपको बस मेहनत करनी है, तो एग्जैक्टली वो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ओके पापा, यस डेफिनेटली वो चीज़ें वर्क करेगी। अच्छा, मेरा है ना यहाँ पे ठीक क्वेश्चन है। था, जैसे कई बार है ना लोग हमारी सर्विसेज का पार्ट बनने के लिए आते हैं। क्वेश्चन होता है कि हम ये हम्म। आप से सीखेंगे, बट उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि जो चीज़ें आप सिखा रहे हो ऐसे हमने बहुत सारे गुरु से बाय करी, या फिर हम क्यों एआई को सीखे, हम क्यों मार्केटिंग को सीखे। उन हम्म। लोगों को आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि हम्म। एआई और मार्केटिंग को सीखना क्यों ज़रूरी है? अ, हम इतना विजिबिलिटी, जैसे अगर हम सिर्फ सिर्फ लोगों को लगता है इंस्टाग्राम से हम लोगों को कस्टमर आने शुरू होंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसमें ब्रांडिंग आपकी जरूरी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही रहनी चाहिए, तभी तो आपके पास आएंगे। आप अगर सामने वालों को दिखाओगे ही नहीं कि आप करते, तो कैसे समझेंगे लोगों को। तो इसलिए हम्म। मार्केटिंग और ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पहले मेरे साथ भी होता था, मैं ये चीजों को इतना एकदम लाइटली लेती थी, ऊपर ऊपर काम करती थी इसमें। लेकिन आपके साथ वर्क करने के बाद मेरे को समझा कि इसकी कितनी जरूरत है, और अब एआई से तो करना ही है आपको। आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, लोग, दुनिया इतनी आगे जा रही है, आप फिर से वो पहले वाला ही काम करोगे तो फिर आगे कैसे जाओगे। ये वो चीज चीज़ है। सही है, टाइम के साथ अपग्रेड नहीं करते तो बिजनेस फिर पूरा डेड ही हो जाता है। हाँ राइट। बिल्कुल। तो अब देखो आपकी ना जर्नी रही ऑलमोस्ट 4 ईयर की रेजिडेंट बिजनेस के अंदर, 2 ईयर्स आपने सीखा, 2 ईयर्स अपने बिजनेस बनाने में लगे, राइट नाउ काफी अच्छा आप रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हो। तो इस जर्नी के अंदर हाँ। कुछ ना कुछ चीजें आपने भी सीखी होगी। तो आप क्या कौन सी 3 बेस्ट एडवाइस देना चाहोगे एक न्यू एंटरप्रेन्योर को या किसी एक हाउस वाइफ को जो चाहती है सेम रिजल्ट आपकी तरह लाना? क्या 3 बेस्ट एडवाइस होगी उनके लिए? मेरा पहला है, तो आप तो इनोवेटिव रहो। आपको लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये चीज है। सेकंड, आपको जो सिखा रहा है या जिससे आप सीख रहे हो, तो उसको फॉलो करके उसके ऊपर बढ़ो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या करते हैं, अगर आपने बोला मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तो आपके रिकॉर्डिंग लेके रख लेते हैं। जब इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, फिर सामने वाले को ब्लेम करते हो कि ये तो हुआ ही नहीं।
लेकिन उसके पीछे हम्म। वाला चीज आप ये भी देखो ना कि आपने की नहीं। तो आपका जो, जैसे आप बार बार पुश करते हो, मुझे भी मेरा कभी हो जाता था ना, लेजीनेस आ जाती थी, उसमें आपने बहुत बार पुश किया, नहीं ना मुझे कल तक चाहिए आपका वर्क, और ये आप बहुत स्लो चल रहे हैं, तो आपने आप जो टीम मेंबर्स है उनको भी मेरे पीछे लगा दिया था कि नहीं आप इनसे काम ले लो। तो ये है कि जो आप जो उसको सिखा रहा है आपने उसके ऊपर भी ट्रस्ट करना जरूरी है। और थर्ड वन है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक होता क्या है कि लाइक हम है ना जब जॉब में होते हैं, हम लाइक स्कूल्स में होते हैं, तो हमारे पास टीचर का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं, मतलब टाइम के साथ हमें पता है काम नहीं करा तो एग्जैक्टली। पनिशमेंट मिलने वाली। बिजनेस के अंदर वो बस इसी टाइप से डिसिप्लिन आ कोई जाता है। डिसिप्लिन आ जाता है, मेनली मोटिवेशन पर नहीं चलता कोई हाँ। बिजनेस। एंड बिजनेस के अंदर ऐसा कोई कोच होता नहीं है। एकदम। इसीलिए लाइक अच्छी से अच्छी नहीं टेक्निक्स भी लोगों की फेल हो जाती होता। है। इसीलिए लाइक हमने जैसे कहते हैं ना, हाँ। पर्सनल कोच भी हम देते हैं आपको। वो पर्सनल कोच का काम ये होता है कि लाइक आपसे पूछना कि आपने काम करा या नहीं करा, जिससे आपकी स्पीड हम्म। भी काफी इंक्रीज हो गई एंड रेवेन्यू भी हाँ जल्दी आ बहुत पाया। ज्यादा। बहुत ओके। ज्यादा रेवेन्यू इसीलिए जल्दी आया ना कि आप पीछे थे। हाँ। आप, मेरे को पता था कि मैं काम करके लूंगी तो सर फिर मेरे को बोलेंगे बार बार, तो इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी से अपना सब काम छोड़ के ये पहले करी। तो ये ओके। डिसिप्लिन आना मेरे को लगता है, एक मेंटर मेंटर तो जरूरी है सर। देखो, अगर आपके पास में यही है, भी मेरे पास में अरेबिक सिखाने के लिए आते हैं, तो वो हम्म। जब तक नहीं आते ना, मैं कुरान शरीफ हमारा ओपन ही नहीं करती। वो जब जिस दिन आए, मेरे को उनके डर से मेरे को खोलना ही है। तो आपके लिए मेंटरशिप इसीलिए जरूरी है कि आपको एक चाहिए, एक आदमी, तभी आपका काम आसान होगा। वो चीज़ है, वो मेंटोर लाइक आपको फास्टली ग्रो करवाने में हेल्प करेगा फिर। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, अमेजिंग लगा आपके साथ आपके रिव्यू सुनकर, आपकी जर्नी सुनकर। क्योंकि एक होता है ना कि लाइक जब हम लाइक 4 फिगर में 5 फिगर में अर्न कर रहे होते हैं, तो कई बार माइंड में ये हाँ। चीज आती है कि यार ठीक है ना, इतना ही हो रहा है तो इसी में हैप्पी रहते हैं, बस टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन आपने उस कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर। बिकॉज मुझे जितना याद है, जब आप मुझे अमाउंट पे करता, आपने कहा था कि आखिर इतना तो मेरा मंथली का रेवेन्यू है जितनी आपकी फीस है। हम्म। लेकिन फिर भी आपने वो रिस्क लिया, इन्वेस्ट बोला करा, था। राइट नाउ आपका लाइक काफी अच्छा 2-2.5 लाख रुपए तक का रेवेन्यू हो पाया वहाँ पे इजीली। मैं तो बोल रही हूँ, उसके 2-3 दिन, 2-3 वेबिनार के बाद ही निकल गया था वो मनी। हाँ वो फिर, लेकिन एक होता है ना फर्स्ट स्टेप जो रिस्क, हाँ। क्योंकि अब इतने स्केम हो जाता है तो डर हाँ। रहता है कि पे करा रिजल्ट नहीं मिला तो। हाँ। लेकिन वो हुआ ना, हाँ आपको वो डेफिनेटली तो वहां पे है। रिजल्ट मिले। बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल, और मेरे को कॉन्फिडेंस था सर, क्योंकि मेरे को पता था ना, मैं इतने कम टाइम में इतना सीख लिया आपसे। तो ये मेंटरशिप में तो मैं, आपने जब बोला कि मैं आपका 3x करके दूंगा, तो मुझे उस टाइम थोड़ा कम यकीन आया था, कैसे कैसे होता है, मेरा तो अभी इतना भी नहीं हो रहा है, 3x हो जाएगा। तो पर 15 डेज में ही हो गया, मैं तो बोलूंगी आपको 30 डेज आप बोल रहे हो, लेकिन इतना टाइम लगा ही नहीं मुझे। हाँ वो सिस्टम्स आपके पास थे थोड़े से, एंड देन हमने फास्टली चीजें इंप्लीमेंट करी, देन वो रेवेन्यू इजीली पॉसिबल हो गया। एंड आई एम रियली ग्लेड कि लाइक आपको इतने कम टाइम्स में आपको रिजल्ट दिलवा पाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ओके, मीन्स अ और लॉट। मुझे मतलब अभी भी मुझे एक बहुत ज्यादा अपने डिसीजन के ऊपर है कि मैंने एक स्टेप आगे लिया, और थैंक यू। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलूंगी, जिन्होंने इनकरेज किया कि नहीं आप करो इनसे, मेरे को मतलब जितना तारीफ मैं आपकी कर उनके पास में, उस पे से वो बोले हाँ नहीं नहीं आप इसमें डालो, इन्वेस्टमेंट करो, आपको मिलेंगे रिजल्ट। तो उनका भी एक बहुत बड़ा यकीन आपके ऊपर। और ओके, थैंक चीजें यू हो सो मच। हो गई और रिजल्ट आने शुरू हो गए। ओके, दिस तो काफी परफेक्ट है, बिकॉज एक राइट मेंटर मिलने के बाद काम वैसे भी इजी हो ही जाता है फिर। इजी ओके। हो जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। काफी अच्छा लगा आपकी जर्नी एंड आपका रेवेन्यू सुनकर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज लाइक आगे भी आपका रेवेन्यू होने वाला है। हम तो कनेक्ट है ही, डेफिनेटली वहाँ पे हम आपको हेल्प बिल्कुल करेंगी, मैं और मेरी पूरी टीम। बिल्कुल। ओके। एंड गाइस, अगर आपको भी लाइक, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एंड गाइस, अगर आपको रेजिन आर्ट सीखना है, आप जानना चाहते हो रेजिन आर्ट के थ्रू किस तरीके से आप अपना घर बैठे इनकम क्रिएट कर सकते हो, तो मास्टर क्लास के लिए आप 199 इन्वेस्टमेंट करना, इतना कह सकता हूँ। काफी अच्छे से लोगों को सिखाते हैं, काफी अच्छे फीडबैक्स इनके पास भी आते हैं। तो आप डेफिनेटली जाके इनका पार्ट बन सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, आप स्टक हो रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा कैसे इसको मार्केट करना है, कैसे सेल करना है, तो आप डेफिनेटली हमारी एक फ्री मास्टर क्लास है उसका पार्ट बन सकते हो, जहाँ पे आपको स्क्रेच से सिखाने वालों कि किस तरीके से अपने बिजनेस को आप एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बिना कोई हसल करे। राइट। एंड अगर ये आपको पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा हो, राइट। तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। And इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर कौन सा अमेजिंग मोमेंट आपको लगा, वो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच इना फॉर दिस थैंक यू फीडबैक। सो मच सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।